नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का साप्ताहिक क्लास AVF कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं किस पे? वैष्णव सदाचार पे। क्या टॉपिक मिला है? रसोई घर। तो पेज नंबर 26 सब लोग लाए बुक? 26 है मेरी बुक में भी। तो डिस्कस कर सकते हैं नई बुक में क्या मैच कर रहा है पेज। सबको मिल गया? ओके। क्या टॉपिक है? रसोई घर। तो हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, पहला नंबर है रसोई घर का विस्तारित रूप है मंदिर का। क्या है? रसोई घर मंदिर का विस्तारित रूप है, क्योंकि रसोई घर में जो अन्न पकाया जाता है उसे भगवान को अर्पित किया जाता है। इसलिए रसोई घर में किए गए सभी कार्य श्री विग्रहों की सेवा समझकर अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सावधानीपूर्वक करने चाहिए। क्या करें प्रभुपाद इसमें कि जो रसोई घर है वो मंदिर का ही एक भाग है ना? भाग क्यों है मंदिर का? वो कोई बता सकता है? हाँ, भगवान के लिए भोग बनता है उसमें, है ना? तो इसलिए रसोई घर को मंदिर का एक भाग बताया गया है। फ़ोन को सभी साइलेंट मोड पे रख देंगे। इसलिए मंदिर का भाग माना जाता है क्योंकि वहाँ पर भगवान का भोग बनाया जाता है, भगवान के लिए तैयार किया जाता है भोग। और इसलिए रसोई घर में किए गए सभी कार्य श्री विग्रहों की सेवा समझकर अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सावधानीपूर्वक करने चाहिए। ध्यानपूर्वक और सावधानपूर्वक इसमें क्या क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं? जैसे जब भोग बनाते हैं ना तो उस समय ना बोलना नहीं चाहिए। जब बोलते हैं तो हमारे फोकस पे बोलने लगता है, फिर वो ना भगवान को भोग अर्पित नहीं किया जाता। हाँ, क्यों? हाँ, बोलने से
झूठा हो जाता है, क्योंकि उसमें दिखता नहीं है तो थूक जा सकता है, इसलिए बोलना नहीं चाहिए। आगे आएगा बोलने वाला टॉपिक और भी आएगा कि उसमें बोलना नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या हम उपचार कर सकते हैं ये भी उपाय बताएंगे। और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, है ना, वो सभी चीज़ें फ्रेश होनी चाहिए, है ना। जैसे गला वाला ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, खराब वस्तु नहीं होनी चाहिए। सब्जियां हैं, हमें ध्यान से चुन करके लाना चाहिए भगवान के लिए। बेस्ट, भगवान को बेस्ट क्वालिटी वाली चीज़ दी जाती है ना, फ्रेश साफ़ सुथरा। जैसे आजकल हरा साग चल रहा है, तो उसमें ध्यान से हमें साफ़ करना चाहिए। उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस लाए बाज़ार से और सीधा आगे से काट दिया और ऐसे पानी में डाल करके निकाल के धो करके हमने काट लिया, पता भी नहीं चलेगा कि बीच में हमने, अगर हम खोल के उसको नहीं देखेंगे तो बीच में कीड़े वीड़े हो सकते हैं, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए और अच्छे से धोना चाहिए उसको। और काटना भी बहुत ऐसी तरह से काटना चाहिए। जैसे सर्वप्रिय जी एक बार बता रहे थे कि मंदिर में भगवान के लिए जब भोग बनाया जाता है, तो जब हम पीस करते हैं सब्जी के, आलू के या गाजर के, किसी भी चीज़ के, किसी भी सब्जी के जब हम पीस करते हैं, काटते हैं, तो बताया जाता है कि जो मंदिर में राधा पारस आरती के लिए भोग बनता है, इक्वल पीस काटे जाते हैं सारे। उससे सब्जी देखने में ना बहुत अट्रैक्टिव लगती है, सुंदर दिखती है, भगवान को बेस्ट दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छे पीस काटने चाहिए, टेढ़े मेढ़े, कोई लंबा है, कोई चौकोर है, कोई पतला है, कोई मोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इक्वल, भगवान को बेस्ट चीज़ दी जा रही है, तो पूरा ध्यान से कॉन्शियस रह करके कि मैं किसके लिए बना रही हूँ, भगवान के लिए। जो भगवान कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। मान लो कोई कई बार उदाहरण दिया जाता है प्रधानमंत्री का, कि हमारे घर में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आया है और उसके लिए हम कैसा भी बना के दे देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन हम भगवान के लिए जब बनाते हैं तो सोचते हैं कि कैसे भी बना देंगे, लेकिन भगवान ही तो सबसे ज़्यादा वो है पर्सनैलिटी, है ना, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान एक पर्सन है और हम एक मूर्ति ही नहीं है, विग्रह नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो उनके लिए बेस्ट कैसे हम कर सकते हैं, ये देना चाहिए हमें भगवान के लिए। तो बेस्ट सेवा करनी चाहिए और ध्यानपूर्वक तथा सावधानी पूर्वक करना चाहिए, है ना। सावधानी पूर्वक कैसे, हमें हमारी चेतना भी उस टाइम ये रहना चाहिए कि हम इधर उधर की बातें ना सोचें, है ना। हम कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी गाना चल रहा है, घर में टीवी चल रहा है, ये सब चल रहा होता है ना, तो इसको इग्नोर मारना चाहिए, हमें उसको नहीं चलाना चाहिए किचन के आसपास। वैसे तो मंदिर, घर पूरा ही मंदिर है, तो घर में ये सब गाने वाने और ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो उस टाइम क्या करना चाहिए कुकिंग करते समय, कीर्तन, हाँ, प्रभुपाद का लेक्चर चला सकते हैं, गुरु महाराज जी का लेक्चर लगा सकते हैं, है ना। और जपा बॉक्स जो लगाते हैं, हमारे सेंटर पे भी यहाँ पर होगा, तो जिसके पास नहीं है वो लेके जा सकते हैं। तो कुकिंग के समय वो जपा बॉक्स लगा देना चाहिए, है ना। और अगर कुछ मास्क वगैरह पहने हैं तो हम खुद भी गा सकते हैं, है ना। नहीं तो जपा बॉक्स लगाएंगे। प्रभुपाद प्योर हैं, हम इतने प्योर ना हो, लेकिन प्रभुपाद का वो चलेगा, तो उसमें जो जैसा हम चेतना रखते हैं ना, वही उसके अंदर ट्रांसफ़र होती है भोग के अंदर, है ना। फिर हमारी चेतना कैसी है हम भूल जाते हैं उस टाइम। खैर पता है कि हमें भगवान की लीलाएं स्मरण रखना चाहिए, भोग बनाते समय कीर्तन गाना चाहिए, लेकिन कुकिंग करते समय कई बार ध्यान नहीं रहता है ना। तो कुछ भी दिमाग में आ जाता है, पूरा दिन जो हम करते हैं वही दिमाग में पूरा, शाम को तो जब कुकिंग करते हैं तो पूरा दिन का जो डेटा रहता है वो दिमाग में घूमता है ना। कहाँ गए हम, वहाँ पर उसने कैसे कपड़े पहने थे, है ना, मैं भी अगली बार ऐसा ही लाऊंगी,
है ना, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये सब दिमाग में रहता है। लेकिन उस टाइम फिर जो जैसा वो प्रसाद ग्रहण करेगा कोई, तो उसकी चेतना भी वैसी ही हो जाएगी। तो हमें प्रसाद का वो जपा बॉक्स लगा के रखना चाहिए हमेशा किचन में। ठीक है। और दूसरा नंबर है, कोई पढ़ेगा? मैं तो पढ़ सकती हूँ, आप हाँ आप पढ़ो। दूसरा, कहीं कहीं जहाँ मंदिर के समान विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ऐसे स्थान पर अत्यंत उत्तम दर्जे की विग्रह सेवा की अपेक्षा की जाती है। परंतु घर में स्थित विग्रह के संदर्भ में सेवा का वह स्तर रखना संभव नहीं होता, अतः कुछ मात्रा में छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए रसोई घर अथवा शिव विग्रह के सामने भोजन न करने का प्रावधान है, परंतु कुछ घरों में मंदिर, रसोई घर तथा भोजन कक्ष एक ही कमरे में होता है, इसलिए उपयुक्त नियम का पालन संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में विग्रह के सामने पर्दा बंद कर देना चाहिए। इसमें बताया कि जो मंदिर में विग्रह होते हैं उनके बहुत कठोर नियम होते हैं, प्रभुपाद ने बनाए हैं, तो बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है उन नियमों का मंदिर के अंदर, है ना। क्योंकि मंदिर में ऐसे नियम इसलिए बनाए गए हैं, एक स्टैंडर्ड बनाया है प्रभुपाद ने, कि अगर मंदिर में स्टैंडर्ड नहीं होगा तो हम जैसे लोग बहुत लाइट ले लेंगे हर कार्यक्रम को। प्रभुपाद ने 4:30 बजे का मंगल आरती का वो रखा है ना, तो 4:30 बजे ही होगी। लेकिन घर में 4:30 बजे नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है घर में, तो है ना। रात को लेट सोए हैं तो लेट ही उठाएंगे भगवान को, खुद लेट उठे हैं तो खुद भगवान को भी लेट उठाएंगे। तो ये नियम प्रभुपाद बता रहे हैं कि घर में, घर के जो विग्रह हैं उनके लिए थोड़ा गृहस्थों को छूट दी गई है, लेकिन मंदिर के जो हैं बहुत ही कड़ाई से नियम पालन करे जाते हैं कि भगवान को इतनी बजे सुलाना है तो सुलाना है, शाम को 9 बजे रात को सुलाना है तो सुलाना है। लेकिन गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा छूट दी है कि थोड़ा टाइम इधर उधर हो सकता है। मंगल आरती 4:30 बजे घर में नहीं कर सकते, 5:30 बजे करो, 6 बजे करो, बस इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए बताए हैं कि मंदिर के नियम अलग हैं। मंदिर जैसा स्टैंडर्ड हम घर में तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए गृहस्थों के लिए छोटा छोटा कुछ छूट दिया गया है। और मंदिर में तो बिना मतलब सीधा नहा कर के ही मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। जो विग्रह है, गर्भगृह है, वहाँ पर बिना नहाए स्नान करे बिना वहाँ पर जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन मतलब 3 टाइम नहाते हैं। पुजारी जो भी अंदर जाएगा वो स्नान करके ही सीधा जाएगा, बिना स्नान करे अंदर जा नहीं सकता। कुंडे सर्वपुर जी बता रहे थे कि जो दरवाजे का वो कुंडा होता है उसको भी नहीं छूते हैं, जाते हैं तो सीधा नहाए और सीधा धुले हुए एकदम क्लीन वस्त्र पहन करके जाते हैं, है ना, किसी चीज़ को छूते नहीं। तो ये स्टैंडर्ड है, लेकिन घर में थोड़ा सा दी गई है छूट। और उदाहरण के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि रसोई घर अथवा विग्रहों के सामने भोजन करने का प्रावधान है, भोजन न करने का प्रावधान है, यानी कि विग्रह के सामने भोजन नहीं कर सकते। परंतु कुछ घरों में मंदिर, रसोई घर तथा भोजन कक्ष एक ही कमरे में होता है, इसलिए उपयुक्त नियम का पालन संभव नहीं होता है। इस ऐसी परिस्थिति में विग्रहों के सामने पर्दा बंद कर देना चाहिए, है ना। जैसे मंदिर में है, भगवान के सामने विग्रह, राधा पार्वती के सामने, गौनिताय, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान के सामने कुछ भी हम खाते नहीं हैं, है ना। अगर कुछ फल प्रसाद भी मिला है हमें मंदिर से तो उसको हम उसी टाइम नहीं खा सकते, लेकिन चरणामृत ले सकते हैं। चरणामृत भी कई लोग वहाँ नहीं लेते हैं, ले करके और बाहर जा करके फिर जहाँ हाथ धोने का वो सिंक है वहाँ पर जाके पी करके और हाथ धोते हैं। तो लेकिन चरणामृत ले सकते हैं, ऐसा बोला गया। और लेकिन खा नहीं सकते कुछ भी, क्यों? क्योंकि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी है, उनके सामने हम नहीं खा सकते। हम दास हैं, एक मालिक हैं भगवान, तो मालिक के सामने कोई दास खाएगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। उनकी मतलब रिस्पेक्ट ना करने के बराबर है कि मालिक के सामने नौकर खा रहा है। तो हम भगवान के दास ही हैं, सेवक हैं, तो उनके सामने इसलिए हम नहीं खाते हैं। लेकिन घर में क्या होता है ना कि
किसी के पास बड़ा घर होता है, किसी के पास छोटा घर होता है, किसी के पास एक ही कमरा होता है, एक कमरे में ही उसी में मंदिर भी है, उसी में सोने का भी है, बेडरूम भी है, उसी में ड्राइंग रूम भी है, उसी में सब कुछ है। तो अब ये सारे नियम अगर मंदिर जैसा फॉलो करेंगे तो फिर तो इंसान कहा जाएगा। तो बताया गया है कि अगर उसी घर में सब कुछ है, सोना भी है, खाने का भी है, मंदिर भी है, तो ऐसी परिस्थिति में बता रहे हैं कि पर्दा बंद करके फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है भगवान का मंदिर खुला हुआ है और हम गपागप लगे हैं खाने में और बातें करने में लगे हैं, भूल जाते हैं कि सामने राधा पार्षार्थी हैं, हमें भूल जाएंगे। तो इसलिए मंदिर बंद करके भगवान परिस्थिति जानते हैं हमारी कि भाई नहीं है इसके पास जगह इतनी, तो इसलिए भगवान भी एडजस्ट करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इतना करना चाहिए कि पर्दा बंद करके फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये नियम तो कम से कम पालन करना ही चाहिए। और इसी में तीसरा नंबर दे नहीं रखा शायद, आप लोगों के में है, चौथा है डायरेक्ट, हाँ तीसरा इसी के अंदर आ गया शायद, चौथा नंबर है। चौथा नंबर कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो। क्या नाम है आपका? यशमिता माता जी, आप पढ़िए। रसोई घर में सेवा करते समय स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्रों का ही परिधान करें। बाहर जाते समय अथवा शौच क्रिया करते समय प्रयोग किए गए को रसोई घर में ना पहने। रसोई में जब भोग बनाने जाते हैं भगवान के लिए तो क्या कह रहे हैं? स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्रों का ही परिधान करें। स्वच्छ और शुद्ध वस्त्रों का कैसे? धुले हुए होने चाहिए, है ना। जैसे रात के पहने हुए नहीं होने चाहिए। रात को हम जब पहन के सो जाते हैं उन वस्त्रों को नहाने के बाद दोबारा नहीं पहनना चाहिए। क्यों? तमोगुणी हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, सोते हैं तो, है ना। और ये भी बताया गया है कि एक तरह से जब सो जाते हैं तो सोए हुए शरीर को एक तरह से वो लगाया कि मृत शरीर ही होता है ना। तो मृत शरीर का जो भी टच होता है वो क्या होता है? दूषित हो जाता है। तो उसी तरह से रात को सोते हैं तो वो कपड़े हमें धोने चाहिए, वही कपड़े नहीं पहन लेने चाहिए भोग बनाते समय, और एक दिन पहले के भी पहने हुए नहीं होने चाहिए, है ना। क्या बताते हैं सर्वप्रिय प्रभु जी कि कितनी देर पहनने के बाद वो कपड़ा दूषित हो जाता है? मिनट्स के बाद, हाँ 48 मिनट्स के बाद में वो कपड़ा अगर पहन के रखे हैं तो फिर दोबारा धो करके पहनना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, है ना। पूजा करने के कपड़े अलग होते हैं, अगर उसको पहन करके फिर निकाल दिया जल्दी तो दोबारा पहन सकते हो, लेकिन उसको पहन करके फिर हम सारा काम भी कर रहे हैं फिर सोचते हैं कि चलो अब नहा लिए हैं दूसरे दिन वही पहन लेते हैं, तो ये नहीं चलेगा, है ना। तो धुले हुए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, है ना। और बाहर जाते समय अथवा शौच क्रिया करते समय प्रयोग किए गए कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। बाहर जाते हैं, जैसे घर से बाहर जाते हैं, कहीं आ रहे हैं कई घंटे में, है ना, 5-6 घंटे में आ रहे हैं, या बाज़ार से आते हैं तो उन कपड़ों को भी पहन करके कुकिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? बाहर का वातावरण दूषित है ना। बाहर देखते हैं रोड पे आजकल जो कुत्ते पालने का शौक लोगों को लगा है ना, वे बाहर ही उनको तो सब कुछ करवा के आते हैं, घर में नहीं करवाते हैं। घर में साफ़ सुथरा रखेंगे, रोड गंदा रखेंगे, दूसरों के घर के आगे जा कर के वो करवाते हैं। तो हम आते जाते हैं रास्ते में तो उन मतलब कपड़े दूषित हो जाते हैं, हम उसी रास्ते से निकलते हैं, हो सकता है कहीं टच हो गए हो नीचे, है ना। और क्या होता है, हम कुछ खरीदने जाते हैं तो कई चीज़ों को हाथ लगाते हैं, है ना। बाज़ार जाते हैं तो पैसे लेते हैं, देते हैं दुकानदार को, वो कैसा है, नहाया है कि नहीं नहाया है, सब तरह के लोगों से हमारा मेल जोल होता है, बाहर निकलते हैं तो इसलिए कपड़े भी दूषित हो जाते हैं ज़्यादा देर के पहने हुए। तो उन कपड़ों को पहन के भी नहीं करना चाहिए, और शौच क्रिया करते समय प्रयोग किए गए जो कपड़े होते हैं उस टाइम वो भी नहीं पहनने चाहिए, है ना। जब हम शौच क्रिया करने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, तो वो कपड़े दोबारा से नहीं पहन करके कुकिंग नहीं करनी चाहिए, उनको धोना चाहिए।
तो ये परहेज हमें करना चाहिए। साफ़ सुथरे कपड़े डेली पहनने चाहिए। 5वां है, आप पढ़ो बेटा, आपका नाम क्या है? अच्छा, एकता माता जी, पढ़िए नंबर 5। हाथों एवं पैरों के नाखून व्यवस्थित ढंग से कटे हुए तथा स्वच्छ हों। रसोई घर में प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने के पूर्व हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। मंदिर में रसोई की सेवा आरंभ करने के पूर्व स्नान करना आवश्यक है। घर पर भी रसोई के पहले स्नान करना अति उत्तम है। हाथों एवं पैरों के नाखून व्यवस्थित ढंग से कटे हुए तथा स्वच्छ हों। नाखून सबके छोटे हैं? हाँ, आप लोग अच्छे हैं, क्योंकि सर्वप्रिया प्रभु जी की क्लासें सुन करके और सब सफाई मेंटेन करते हैं। तो नाखून छोटे होने चाहिए, हमें काट के रखने चाहिए। और क्या है, व्यवस्थित ढंग से कटे हुए तथा स्वच्छ हों। व्यवस्थित ढंग से क्या होता है, कोई बता सकता है? कोने वोने इधर उधर नहीं होने चाहिए, है ना। कई लोग बहुत शार्प कर लेते हैं आगे से और सोचते हैं कि हमने नाखून काट लिए, है ना। बड़े नाखून, प्रभु जी एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि बड़े नाखून वाली को क्या बोलते हैं? हाँ, शूर्पनखा, शार्प नाखून, शार्प नाखून, है ना। शूर्प से शार्प बना है, शार्प यानी पहने तीखे, है ना। शूर्पनखा, उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे, है ना। क्यों काटने चाहिए भगवान का भोग बनाते समय? बहुत गंदगी भरी होती है उसके अंदर। हमें लगता है कि साफ़ है, मैंने तो साफ़ कर लिए हैं, लेकिन फिर भी उसमें कीटाणु छुपे होते हैं। तो भगवान का भोग बनाने के लिए छोटे नाखून होना बहुत ज़रूरी है, ताकि दूषित ना हो भोजन हमारे नाखूनों से। और क्या है, रसोई घर में प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने के पूर्व हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। रसोई में जाते हैं तो हाथ कौन कौन धोता है? कुछ भी, मान लो गिलास पानी पीना है, हमें गिलास लेने से भी पहले क्या है, हाथ धोना चाहिए। किस किस के अंदर आदत है ये? हाँ, बार बार आदत नहीं, धोना चाहिए। हाँ, धोना चाहिए हाथ धोना चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पानी पीना है, देखो पानी पीना है, गिलास उतारा, फिर आरओ से आप पानी लोगे, तो आरओ में हमने बिना धुले हाथ लगा दिए, उस पर वो कीटाणु जम्स हैं जो बैठ गए। फिर भगवान का भोग बनाएंगे हम, फिर पानी लेंगे तो फिर वो दूषित हो जाएगा, है ना। शुद्ध मतलब किचन का मतलब ही यही है कि साफ़ सफाई मेंटेन करके रखना, है ना। हाथ धोना, मेरे अंदर भी आदत है कि एक पता नहीं बीमारी है कि क्या है बीमार कि कुंडा भी अगर छुआ है तो फिर हाथ धोना है। हर चीज़ को छूने से पहले हाथ धोना, तो एक तरह से अच्छी आदत भी है ये। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मंदिर में रसोई की सेवा प्रारंभ करने के पूर्व स्नान करना अति आवश्यक है। घर पर ही रसोई के पहले स्नान करना अति उत्तम है। घर पर भी रसोई के पहले स्नान करना अति उत्तम है। तो जैसे मंदिर का भी बताया गया है कि जब मंदिर में रसोई की सेवा आरंभ करने के पूर्व स्नान करना अति आवश्यक है। जब हम मंदिर में सेवा लगती है, बात नहीं करेंगे कोई भी, है ना। जैसे बड़े मंदिर में भी सेवा लगाते हैं, जब ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है डिवोटियों की, माताओं की, तो मंदिर में अलाउ करते हैं कि राधा पार्षार्थी के भोग में हेल्प कर सकते हैं, भोग बनाने जा सकते हैं। जो भोग बनाती हैं माता जी, उनकी हेल्प करवाने के लिए जा सकती हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा के बाद वहाँ अलाउ होता है कि भगवान का भोग बना सकते हैं। तो जब मंदिर में क्या विधान है कि जाएंगे तो वहाँ पर एक अलग बाथरूम है, विग्रह के मंदिर में सेवा करने के लिए, भोग बनाने के लिए पहले स्नान करना पड़ेगा। तो उसका मंदिर का एक छोटा वाला हॉल है, उसके अंदर ही एक बाथरूम है। तो उसमें क्या करते हैं, माताएं कपड़े लेके जाती हैं, अपने फ्रेश धुले हुए कपड़े एक जोड़ी, और वहाँ पर पहले स्नान करेंगी, फिर तिलक लगाएंगी,
फिर उसके बाद भोग बनाने जाएंगी। सबके लिए ये नियम है ना। तो ये तो हो गया मंदिर का नियम है ना, कि स्नान करना चाहे बेशक से आप घर पे सुबह स्नान करे हो और आपको 8, 9, 10 बजे निकलना है तो वहाँ जा कर के नहाना ही पड़ेगा। बिना नहाए किचन में एंट्री पॉसिबल नहीं है। सब्जी भी कटिंग जिसको करनी होगी ना वो भी स्नान करेगा। मैं भी गई हुई हूँ 2-4 बार पहले, तो हाँ कपड़े लेके जाती थी और वहीं पर स्नान करके तिलक लगा, सब फैसिलिटी वहाँ पर होती है, गर्म पानी ठंडा पानी सब तरह का सब कुछ होता है। वहाँ करके स्नान करके फिर उसके बाद सब्जी कटिंग करवानी है, जो भी करना है भगवान का भोग की तैयारी जो भी करनी है, नहा करके ही जाना है मंदिर में। तो बता रहे हैं कि घर पर भी रसोई के पहले स्नान करना अति उत्तम है ना। घर में भी भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो स्नान करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज नहाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ठंड है, ऐसे ही छींटे मार करके ओम पवित्र पवित्र व सर्वस्तम करके और हम बना लें है ना। ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति तो बहुत ही, जब हमारी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो अपने काउंसलर से पूछ करके ही करना चाहिए, नहीं तो किसी और से बनवाओ। परिवार में और भी मेंबर हैं उनसे बोल सकते हैं अगर तबीयत ठीक नहीं है तो। लेकिन घर पे भी भगवान के लिए भोग नहा करके ही बनाना चाहिए है ना। दिन में भगवान के लिए 3 समय अगर भोग बना रहे हैं तो नहाना चाहिए, नहीं गृहस्थों को 2 टाइम तो नहाना ही चाहिए। गर्म पानी तो घर में भी भोग बनाते हैं भगवान के लिए तो स्नान करना कंपलसरी है। बस सिर्फ भक्त ही ये नियम फॉलो करते हैं। बाहर के जो भक्त नहीं है उनको देखते हैं कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, मान लो बच्चा 7 बजे स्कूल जा रहा है तो 6:30 बजे उठेंगे, फटाफट कुछ ना कुछ टोस्ट वगैरह बना करके बिना नहाए धोए ऐसे ही बच्चे को दे देते हैं और फिर वापस मम्मी सो जाती है जाके बच्चों को भेज करके। तो ये कल्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो हमारे आने वाले बच्चे भी क्या सीखेंगे। वो टोस्ट बना के दे रही है, आने वाले समय में तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाएगी। रेडीमेड भी खाना आ रहा है ना, फ्रीजर वाला रेडीमेड लाओ, गरम करो, खा लो है ना। तो आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि लाएंगे, शाम को रख देंगे फ्रिज में, सुबह बच्चे को अभी भी हो रहा है ऐसा है ना। कोई नई बात नहीं है, शुरू हो गया है सब कुछ। लेकिन हमारे इस्कॉन में देखो सभी माताएं, चाहे कितनी सर्दी हो, कितनी ही सर्दी हो, लेकिन सुबह नहा करके ही बच्चे को प्रसाद बना के देंगी, भगवान को भोग लगा करके है ना। 1 घंटा पहले उठेंगी, 1-1.5 घंटा पहले प्रिपरेशन शाम को करके रखेंगी तैयारी है ना। जो आम मम्मियाँ हैं लोगों की, वो तो शाम को लेट तो सोएंगी, पार्टी किट्टी पार्टी वगैरह करके, और फिर शाम को लेट सोएंगी तो खाना बनाने का प्रिपरेशन कब करेंगी है ना। फिर पता तो है ही कि सुबह ब्रेड रखी है फ्रिज में, और क्या रखा है, बटर रखा है, मेयोनीज रखी है, टमाटो रखे हैं, ये सब काट पीट के ब्रेड के बीच में लगा करके और फिर वो दे देगी। बच्चे का फिर बाहर खाने का मन करेगा, वो तो खाएगा ही साथ में, और डेली डेली वो कितना खाएगा, एक एक चीज़ से वो भी बोर हो जाता है। तो क्या करेगा, बाहर से लेके खाएगा कैंटीन से, फिर वो बीमार हो जाएगा। बीमार होगा तो फिर डॉक्टरों के पास भागेंगे, फिर मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है ऐसे बोलेंगे। हमारे बच्चे देखो खूब फीस्ट खाते हैं, मतलब इतना खाते हैं। इस्कॉन में वैरायटी इतनी है, उन लोगों के पास वैरायटी नहीं है ना। शादी ब्याह का वेट करते रहते हैं। हम लोगों को शादी ब्याह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के शादी में जाते भी हैं तो अपना घर से पेट भर के जाते हैं है ना। इस्कॉन में आ करके काफ़ी कुछ सीख भी गए हैं है ना। गुलाब जामुन, केक, ढोकला, इडली, अगर हम इस्कॉन से नहीं जुड़े होते तो मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, मेरे को इडली भी नहीं आता था बनाना, ढोकला भी नहीं आता था, रसगुल्ला भी नहीं आता था, जो भी गुलाब जामुन, काफ़ी सारे डिशेज़ हैं जो बहुत कुछ यहाँ पर प्रभुपाद के कारण हमें सीखने को मिला है। मैं अपने जीवन का बता रही हूँ कि प्रभुपाद से मुझे वो सीखने को मिला है कि जो घर वालों ने भी नहीं दिया, जो संस्कार प्रभुपाद ने, इस गिरे सर्वप्रिय प्रभु जी ने दिए मेरे को, वो मेरे को घर से भी नहीं मिले। आप लोगों का पता नहीं, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा
आप अगर आज इस्कॉन में नहीं होते तो पता नहीं आप ये कपड़े थोड़ी पहन के बैठे होते, नहीं, तिलक थोड़ी लगा होता माथे पे, हाँ, सर पे थोड़ी ओढ़ करके बैठे होते, है ना। तो हम इमेज कर सकते हैं कि अगर हम इस्कॉन में नहीं होते, प्रभुपाद ने हमारे ऊपर कृपा नहीं करी होती, सर्वप्रिय प्रभु जी ने हमारे ऊपर कृपा नहीं करी होती, तो आज हम यहाँ पर नहीं बैठे होते, इतने अच्छे संस्कार नहीं होते, और लड़कियों की तरह हम भी आज संडे कहीं मना रहे होते बाहर, नहीं, मॉल, सिनेमा हॉल कहीं जा रहे होते, संडे घर पे नहीं होते। कम से कम संडे बोलते, एक ही तो संडे मिलता है पूरे हफ्ते में, एक ही तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम घर पे लगा लो मेरे को भी तो आज़ादी चाहिए, नहीं। तो ये हमारी कॉन्शियस होती अगर हम प्रभुपाद कृपा नहीं करते तो। यदि प्रभुपाद ना होते तब क्या होता, तब की होए तो ये जीवन बहुत, हाँ, आप लोग सब समझदार हैं। टाइम होने वाला, जल्दी जल्दी लेंगे। रसोई घर, अगला छठा कौन पढ़ेगा नंबर, आप पढ़ो। रसोई घर में सेवा करते समय मुख में कोई भी वस्तु अथवा हाथ, कपड़ा इत्यादि न डालें। हाँ, पहले क्या आदत थी, मैं भी अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस कि रसोई में कुछ भी कुकिंग कर रहे हैं, कुछ दिख गया, ड्राई फ्रूट दिख गया डाल लिया मुंह में, है ना, कुछ भी दिख गया डाल लिया मुंह में, मटर छीली है तो मटर का दाना ही मुंह में डाल लिया, है ना। अब हम लोग तो भक्ति जुड़ गए, हम लोग अब नहीं खाते हैं, लेकिन हम अभी भी मंडी में जाते हैं ना तो देखते हैं लेडीज़ें जो आती हैं शॉपिंग करने सब्जी की, तो मटर छील करके खा लेंगी, गाजर उठा के गाजर खा लेंगी, तो ये क्या एटिकेट है, नहीं, बिना धुला। हम लोग तो इतना धो करके खाते हैं, गाजर को भी ऐसे ही खा लेते हैं लोग, मटर ऐसे ही खा लेते हैं बिना धुला, है ना। गांव में शुद्ध होता है, गांव में नो डाउट वो एकदम फ्रेश होता है, खेत में से खाते हैं तोड़ करके, कच्ची सब्जियां मूली उखाड़ के खा लिया। लेकिन अब कॉन्शियस ये है कि गांव में भी हम अगर हम जाते हैं तो पहले की तरह नहीं करना है कि उखाड़ के खा लिया, मेथी तोड़ के खा लिया। हम अपना बता रहे हैं, गांव में कच्ची चीज़ें खाते थे, पेट भी एकदम बढ़िया रहता था, फ्रेश साफ, और ग्लो भी रहता था चेहरे पे। अब हम मुरझाया मुरझाया रहता है, यहाँ पर सब चीज़ नकली है, अच्छी नहीं है, है ना। तो गांव में भी अगर जाते हैं तो भगवान को भोग लगा के ये चेतना रखनी चाहिए कि भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाएंगे, है ना। तो क्या बताएं, मुख में कोई भी वस्तु ना डालें कुकिंग करने से पहले, क्यों, क्योंकि भगवान को पहले भोग लगाना है, फिर वो प्रसाद बनेगा तब हम ग्रहण करेंगे। और क्या बताया, हाथ, कपड़ा इत्यादि ना डालें। कपड़ा पता है कैसे डालते हैं कपड़ा, आदत होती है ना कहीं की, ऐसे घुमाते रहेंगी कपड़े को, चुन्नी को घुमाते घुमाते फिर मुंह में भी डाल लेती हैं। याद, कई लोगों को मैं देखती हूँ कि ऐसे, मतलब आदत होती है, मुंह में डाल करके ऐसे ऐसे करते रहेंगे, दांत में दबा करके कपड़े को। देखा होगा, नहीं देखा होगा तो पुरानी फिल्में भी होती थी, उसमें भी हीरोइन एक्टिंग करती थी ऐसे जब वो शर्माती थी तो कपड़े को ऐसे एक्टिंग करती थी। तो वही आदत इसमें बताई गई है कि मुंह में कपड़ा ना डालें और हाथ ना डालें। हाथ ना डालें का मतलब क्या है, नाखून चबाने लग जाती हैं कुछ, मान लो सब्जी फ्राई कर दी, आटा भी गूंद दिया, अब वेट नहीं हो रहा है तो नाखून चबाने लग जाएगी, जो भक्त नहीं है। ऐसे आदत होती है, सबके अंदर नहीं होती, लेकिन किसी किसी के अंदर ये हैबिट होती है ना, नाखून चबाना, मुंह में कपड़ा डालना, ये सब चबाना कपड़े को, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर नंबर 7 आप पढ़ो बेटा, आप पढ़ो। रसोई के बर्तन धोने के स्थान का उपयोग झूठे हाथ धोने के लिए, कुल्ला करने के अथवा थूकने के लिए ना करें। रसोई घर के बर्तन धोने के स्थान का उपयोग झूठे हाथ धोने के लिए, कुल्ला करने अथवा थूकने के लिए नहीं करना चाहिए। जो रसोई का सिंक है जिसमें भगवान के बर्तन मांजते हैं, भगवान के कुकिंग वाले जो बर्तन साफ़ होते हैं, उस सिंक के अंदर क्या करना है, झूठे हाथ नहीं धोना चाहिए, है ना। पहले जब भक्त नहीं बने थे भगवान के, प्रभुपाद की कृपा नहीं हुई थी, तो पहले तो सब काम उसी सिंक में होते थे, उसी में हाथ भी धो लेते थे झूठे, मतलब ही नहीं था बाथरूम में जाने का तो ये सब प्रभुपाद ने सिखाया कि वहीं हाथ धोना है, वहीं कुल्ला कर देना है, करके उसी में थूक देना है,
तो ये नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अलग होना चाहिए झूठे बर्तनों का, है ना, अलग स्थान होना चाहिए। बाथरूम में जाना चाहिए या फिर सिंक अलग होना चाहिए झूठा वाला। फिर नंबर 8 आता है, मैं ही जल्दी जल्दी अब पढ़ लेती हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। बनाए गए पदार्थों का स्वाद देखने के लिए उन्हें चखें नहीं। जो हमने कुकिंग करी है, भोग बनाया है, उसको सबसे पहले चखना नहीं चाहिए, है ना। क्यों? नमक कम है भाई, भगवान को ऐसे थोड़ी दे देंगे, हाँ। कम हुआ तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, साइड में नमक अलग से रख देना चाहिए, चखने की ज़रूरत नहीं है। और इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि नमक की ज़रूरत पड़े ही ना, है ना। चलो 2-4 बार गलती हो सकती है कि आज नमक कम हो गया, आज नमक ज़्यादा हो गया। अब डेली कुकिंग करते हैं तो क्वांटिटी तो पता रहती है कि हमें इतनी सब्ज़ी बनानी है और इसमें इतना नमक जाएगा। तो हमें एक्सपर्ट होना चाहिए कुकिंग में, और चखना नहीं चाहिए। उसके लिए नमक रख सकते हैं साइड में, है ना। और हाँ, प्रभुपाद जब कुकिंग कर रहे थे तो उनके साथ उनकी शिष्या एक हेल्प करवा रही थी। एक प्रसंग आता है तो उसमें क्या करती है ना, उनको पता नहीं था, बाहर फॉरेन कंट्री में किसको पता है ये सब, प्रभुपाद ने सिखाया उनको ये सब। तो प्रभुपाद ने बनाया और उसने, प्रभुपाद का ध्यान नहीं था, कुछ कर रहे थे प्रभुपाद किचन में, और जो उनकी शिष्या थी उन्होंने वो चख लिया जो आइटम बनाया था, जो डिश बनाई थी। और प्रभुपाद ने देखा कि उन्होंने चख लिया, प्रभुपाद ने इतना डांटा, वो रोने जैसी हो गई। फिर प्रभुपाद ने दोबारा बनाया वही भोग, और उसका भोग नहीं लगाया फिर भगवान ने। तो ऐसे प्रभुपाद बिल्कुल मतलब इस चीज़ के अगेंस्ट थे। और 9वां है, विशेष रूप से जिस बर्तन में भगवान के लिए भोग बनाया जाता है तथा जिस थाली तथा कटोरी में भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, उन सारे बर्तनों, थाली एवं कटोरियों को परिवार के अन्य सदस्य जिस बर्तन में प्रसाद लेते हैं उनसे अलग रखें तथा अलग धोएं, है ना। हमारे बर्तनों में मिक्स नहीं करने चाहिए जिसमें भगवान का भोग लगता है। चम्मच, कटोरी, थाली, डीटी वॉरशिप के सारे जो बर्तन होते हैं, वो सारे बर्तन टोटल हमारे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए, अलग रैक होना चाहिए, है ना। झूठे हमारे बर्तनों का अलग रैक होना चाहिए, और भगवान के जो हम बर्तन रखने हैं वो अलग रैक होना चाहिए, स्थान अलग होना चाहिए, मिक्स नहीं करने, है ना। और गलती से मान लो अगर भगवान के बर्तन में कुछ डाल दिया, झूठा खा लिया, तो क्या करना चाहिए? उस बर्तन को फेंक देना चाहिए। हाँ, उस बर्तन को फिर दोबारा भगवान को भोग नहीं लगाना उस बर्तन में, उसको हमारे बर्तन में मिक्स कर सकते हैं, हमारे लिए यूज़ कर सकते हैं, नया ला सकते हैं भगवान के लिए, और नया, है ना। कई बार गलती हो जाती है, गिलास एक जैसे दिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पता नहीं, हम नहीं तो परिवार वाले कर देंगे मिक्स, उनको पता नहीं रहता है। जो रेगुलर सेवा जो करता है उसको पता रहता है कि ये भगवान का गिलास है, ये हमारा है, ये भगवान कटोरी है, हमारी चम्मच है, ये सब पता रहता है। लेकिन घर में या रिश्तेदार कोई आ जाता है तो उनको पता नहीं रहता है और ये सब मिक्स हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, किचन में उन बर्तनों को अलग रखना चाहिए, और नया ला सकते हैं भगवान का बर्तन अगर मिक्स हो गया तो। अलग धोना चाहिए, अलग सिंक होना चाहिए। अगर एक ही सिंक है तो उसमें भी नियम करना चाहिए। कई बार देखते हैं कि बाहर लगाने के लिए सिंक, झूठा सिंक लगाने के लिए भी जगह नहीं है, छोटा घर है, तो उसमें ये करना चाहिए कि पहले भगवान के बर्तन धो लो, ठीक है, उसमें भगवान के बर्तन रखो सिंक में, वो धो लो, कुकिंग वाले बर्तन धो लो, भगवान के धो लो, और उसके बाद अपने जो बर्तन झूठे होते हैं नीचे रखो टब के अंदर, है ना। तो बाद में उसके बाद में वो करो, और फिर दोबारा से सिंक को साफ कर दो, मांज दो। बहुत जहाँ जगह बहुत कंजेस्टेड हो उसके लिए ही नहीं तो अलग रखना चाहिए सिंक। 10वां है, जिसे संसर्गजन्य रोग लगा हो, उसे संभव हो तो रसोई घर में सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संसर्ग से भोग तथा बर्तनों के दूषित होने की संभावना रहती है। संसर्गजन्य मतलब छूत का रोग लग जाता है जिसको, जैसे टीबी हो गया, है ना, टीबी की बीमारी हो जाती है, तो उसमें जो कीटाणु होते हैं अगर उन बर्तनों को टच करेंगे तो वो क्या है, जर्म्स उसमें भी लग जाएंगे, तो वो दूषित हो जाता है खाना। तो उस व्यक्ति को कम से कम दूर रहना चाहिए, किचन में कुकिंग नहीं करनी चाहिए, सेवा नहीं करनी चाहिए भगवान के लिए। और जो ड्रेसिंग है,
मंदिर के पास वाली कोई भी सेवा नहीं करनी चाहिए। डायरेक्ट भगवान से जो संपर्क होता है वो सेवा नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संसर्ग से भोग तथा बर्तनों के दूषित होने की संभावना रहती है, कीटाणु आ जाते हैं उन बर्तनों पे। और रसोई घर में सेवा करते समय कचरा रखने के पात्र, भूमि अथवा शरीर के अधोभाग का हाथ से स्पर्श होने पर तुरंत हाथों को धोना चाहिए, है ना। जब हम भगवान की रसोई में सेवा कर रहे होते हैं तो कचरा रखने के पात्र, मान लो डस्टबिन को छुआ है ना, और शरीर जो भूमि पे मान लो किसी चीज़ पे हाथ लग गया है, और शरीर के अधोभाग का यानी कि कमर से जो नीचे का हिस्सा होता है, कमर से नीचे का हिस्सा, उसको अगर स्पर्श किया है, मान लो नीचे खुजा लिया, पैर में खुजा लिया, है ना, कुछ टच हो गया, हाथ से अगर टच किया है नीचे तो हाथों को तुरंत धोना चाहिए, क्योंकि भोग बना रहे हैं, है ना, जर्म्स लग जाते हैं हाथों में। तो इसलिए हाथ धो करके ही भगवान की रसोई में काम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और रसोई घर में सेवा करते समय अनावश्यक ना बोलें, है ना, प्रजल्पा ना करें। उस टाइम चिल्ला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, अरे उठ जा, टाइम हो गया स्कूल का, कब ऐसा हम बोलते हैं तो भोग में क्या होता है, थूक चला जाएगा और भोग दूषित हो जाएगा। अनावश्यक ना बोले, है ना, प्रजल्पा, जैसा वही बोला ना कि जैसी चेतना होगी वैसा ही ट्रांसफर होगा भोग में, तो वो नहीं करना। रसोई करने के पूर्व तथा बाद में वहाँ के प्लेटफॉर्म यानी रसोई बनाने का उच्च स्थान, चूल्हा तथा बर्तन धोने के स्थान को अच्छी तरह से धोएं। क्या बताया, मैं इसलिए आप लोगों से पढ़वा रही थी कुकिंग करने से पहले, भोग बनाने से पहले क्या करना चाहिए, हाँ, उस जगह को साफ करना चाहिए, चूल्हे को साफ करना चाहिए, है ना, तवा चिमटा सब कुछ, और जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम जहाँ आटा गूंथते हैं, सब्जियाँ काटते हैं, उस जगह को अच्छे से साफ कर देना चाहिए। क्यों, क्या क्या क्यों करना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। और शाम को तो मान लो हम शाम को साफ करके ही सोते हैं, सुबह फिर भी करना चाहिए। क्यों, और भी कारण है, छोटे छोटे कॉकरोच भी हो जाते हैं कई बार, है ना, गैस में छुप जाते हैं, है ना, तो एक बार उसको अच्छे से साफ, वहाँ पर रात को वहाँ घूम के गए होंगे जानवर कुछ डायनासोर कॉकरोच तो उसको इसलिए साफ़ करना चाहिए, एक बार वहाँ पर कपड़ा मार देना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, ताकि कोई जीव जंतु हो तो वहाँ से साफ़ हो जाए। और 14वां है, भूमि पर गिरी हुई कोई भी वस्तु यदि पुनः प्रयोग में लाने योग्य है तो शुद्धिकरण के पश्चात ही उपयोग में लें। भूमि पर सब्जी गिरने पर उसे धोकर प्रयोग में लें। अगर नीचे गिर गई है तो उसको तुरंत धो करके ही साफ में उपयोग में लानी चाहिए। कटी हुई सब्जी कई बार हम काटते हैं तो पीस नीचे गिर जाता है, तो उसको ऐसे उठा के नहीं डाल देना चाहिए, उसको अच्छे से धोना चाहिए। और उपयोग में लाने लायक है, मान लो फ्रेश है, कोई ऐसे ही गिर गया तो उसको नहीं लेना चाहिए, फेंक देना चाहिए। लेकिन गंदी जगह पे गिर गई है तो उसको नहीं ले डालना चाहिए, है ना। लेकिन अगर साफ़ सुथरी जगह पे नीचे गिर गई है तो उसको धो लेना चाहिए। शौचालय में जाकर आने के पश्चात स्नान किए बिना सीधे रसोई में प्रवेश ना करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लो शौचालय जाके आए हैं, पेट साफ करके आए हैं, तो उसके बाद में बिना स्नान करे किचन में नहीं घुसना है। पानी पीने के लिए भी नहीं लेना है वहाँ पे। किसी और को बोलो जो स्नान कर चुका है कि मेरे को पानी पकड़ा दो, तो पानी भी नहीं लेना है अंदर जा करके। जब भक्त नहीं बने तो उससे पहले तो सारे नियम धड़ल्ले से टूटते थे, है ना। मैं तो अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस। बिना नहाए खाना बनाना था सुबह, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते थे तो बिना नहाए बनाते थे। और अभी जुड़ने के बाद में बच्चे स्कूल जाते थे तब नहा के बनाते थे, बिना नहाए बना लेते थे। बहुत गंदा काम था उस टाइम। अब लेकिन अब इतने मतलब शुद्धता से करते हैं ना, तो अब अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि हम ऐसे थे, है ना। हम बिना नहाए कुकिंग करते थे सुबह सुबह। मेरे को तो शर्म आती है ये सोच करके कि हम ऐसा करते थे। अगला है, सर्वप्रिया प्रभु जी भी कई बार बताते हैं कि हम तो बिना नहाए जाते नहीं थे किचन में बिल्कुल भी, जब छोटे थे तो। क्योंकि शुरू से ही उन लोगों का परिवार भक्त है, तो
मम्मी पापा जैसा आदत डालेंगे बच्चों को वैसी आदत पड़ेगी। हमारे मम्मी पापा ने अगर नहीं सिखाया तो हमें भी कहाँ से सिखाएंगे। लेकिन हमारे मम्मी पापा भी भक्त हैं। आप लोग तो बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं कि छोटे छोटे बचपन में ही आप लोगों को भक्ति मिली है, बहुत ही भाग्यशाली हो। अगला है अति महत्वपूर्ण बात क्या है दे रहे हैं प्रभुपाद। भोग में बाल गिरकर वह दूषित न हो, इसका भक्तों को सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इस संदर्भ में अत्यधिक सतर्कता रखना आवश्यक है। रसोई घर में सेवा करते समय स्त्रियों को अपने बालों को अच्छी तरह कपड़े से बांध कर रखना चाहिए। मतलब कपड़ा होता है ना, उसको यहाँ से बांध लो तो बाल ढक जाते हैं, उससे बाल भोग में नहीं गिरेगा। अगर भोग में बाल गिर जाता है तो भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, दूषित हो जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए ना। मंदिर में ऐसा फॉलो किया जाता है। मैं बता रही हूँ कि मैं भी पहले जाती थी तो देखती थी कि जैसे स्नान किया जाते ही कपड़े दूसरे डाले और उसके बाद में तिलक लगाओ, और फिर उसके बाद में वहीं पर दरवाजे के पीछे एक बैग टका होता है, उसके अंदर बहुत सारे कपड़े होते हैं इतने बड़े बड़े, तो उनको ले करके फिर बाल बांध करके फिर उसके बाद जाते थे कुकिंग करने के लिए। तो ऐसा घर में भी बना सकते हैं नियम हम, है ना। कुकिंग किया, उस कपड़े को रख दो वहीं पर दरवाजे के पीछे, या कुछ बैग बना लो वहाँ टांग दो, और थोड़े दिन ज़्यादा हो जाए, 2 4 5 7 दिन में उसको धो दो, है ना, गंदा ना होता कि। तो ऐसे नियम हमको भी फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में ही करना चाहिए, मंदिर तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड फॉलो करता है, लेकिन छोटा छोटा कुछ जो हम कर सकते हैं उसको तो करना ही चाहिए एटलीस्ट, है ना, घर में भी। आज घर में कर रहे हैं, कल को बड़े होगे, ब्राह्मण दीक्षा भी लोगे तो मंदिर में भी सेवा करोगे। प्रभुपाद की कृपा तो सबके पास बहुत मर्सीफुल है। प्रभुपाद सबको अपनी सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो बालों को ढक के रखना चाहिए भोग बनाते समय। अगला है भगवान को भोग दिखाने वाले बर्तन में सीधे महाप्रसाद का सेवन ना करें। दूसरे बर्तन में अथवा थाली में सब कुछ निकाल कर भोग के बर्तनों को यानी थाली एवं कटोरी धोने के बाद ही प्रसाद सेवन करें। क्या बताया? जैसे भोग लाते हैं ना तो उसमें भगवान की थाली होती है, उसमें नहीं डालना चाहिए। हाँ। बर्तन पलटना जिसमें बना के रखा है, उसके बाद दूसरी हाँ। थाली कटोरा थोड़ा समय का ध्यान रखें कि इतना, जैसे कई बार होता है ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, स्कूल के लेट हो रहा है, लेके आ जाओ भोग जल्दी से, मेरे को लेट हो रहा है, और जैसे कोई थाली ला रहा है फटाफट अपना टिफ़िन तैयार है हाथ में रखने के लिए, फटाफट उसी थाली में से लिया, उठाया और डाल लिया अपने टिफ़िन में, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे को लेट हो रहा है, लाओ मेरे को तो दे दो, उसी थाली में से निकाल करके अपनी प्लेट में रख लिया और खाना शुरू कर दिया। भगवान के बर्तन तो साफ़ ही नहीं करे, है ना। तो थोड़ा समय का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ हम लेट हो रहे हैं, मान लो 10 मिनट लेट हो रहे हैं, तो 10 मिनट पहले उठ जाओ, है ना। गुरु जी हमेशा बताते हैं कि अगर हमेशा हम मान लो मंगल आरती आ रहे हैं, मेरे अंदर भी है ये कमी, कोशिश कर रही हूँ कि उस पर ध्यान दूँ कि 10 मिनट अगर लेट हो रहे हैं हमेशा ही मंगल आरती आने में या ऑफिस जाने में, स्कूल जाने में, तो 10 मिनट यानी कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, हम 10 मिनट और पहले उठ जाएं, तो उससे क्या होगा ना, थोड़ा भगवान का जो स्टैंडर्ड है उसको हम फॉलो कर पाएंगे। तो डायरेक्ट भगवान की थाली में से उठा करके अपने बर्तन में डालना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। जल्दी से लेट हो रहा है, मेरे को लाओ एक टोस्ट आ गया है, जल्दी से मेरे को दे दो, उठा के खाने लग गए, ये अच्छी आदत नहीं है, तो ये अपराध लग जाएगा ऐसे। और लास्ट है, मासिक धर्म के समय माताओं को रसोई घर में जाना व रसोई घर में खाद्य सामग्री छूना भी वर्जित है। तो इस टाइम पे ध्यान रखें कि भगवान से संबंधित जो भी भोग है, वस्त्र है, मंदिर है, इनका परहेज करें। और कोई भी भगवान के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, सब्जी हो चाहे कुछ भी सामान हो, उसको ना छुएं। घर में जो कर सकते हैं उनको बोलिए कि आप कर सकते हैं और आप उस चीज़ से परहेज करें। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सभी